गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको मैं पार्ट 3 कक्षा 3 पार्ट 1 मानव शरीर के बारे में पढ़ा रही हूँ। जैसा कि आपने अभी तक जो शरीर के अंग सिर, ज्ञानेंद्रियाँ, गर्दन, धड़ और वक्ष के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे उदर और टांगे। तो आप ये बताइए, जो भी आपको काम दिया जा रहा है, जो मैं पॉइंट लिखाती हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो बच्चों। ये हमारे अभ्यास कार्य करते समय बहुत ही हमारा सहयोग करेंगे, इसलिए पॉइंटों को ज़रूर लिखें। अपने कॉपी में जो नोट्स मैं यहाँ पर देती हूँ वो आप ज़रूर लिख लें, ताकि आप याद करते समय, प्रश्न उत्तर करते समय उनसे सहायता ले सकें। बच्चों ने किताबें ले ली होंगी, जिन्होंने नहीं ली बच्चों किताबें लीजिए। बिना किताबों के आप गृह कार्य नहीं कर सकते हैं और ना ही आप किताब पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? किताब खुली हुई तो बताओ मुझे, किसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? कौन सा शरीर का अंग पढ़ेंगे? उदर। उदर यानी पेट। जानते हो उदर क्या होता है? पेट। उदर को ही पेट कहते हैं बेटा। तो ये हमारा क्या है? पेट है। यहाँ हमारा भोजन रहता है। पेट जो है वो हमारे शरीर का जो है वो छाती के नीचे का हिस्सा यानी कि धड़ के नीचे का हिस्सा कहलाता है। और इसमें कशेरुक यानी कि रीढ़ की हड्डी भी जुड़ी होती है, जो कि आपका ये पूरा जो पेट है, ये यहाँ से हमारा ये हिस्सा कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो पेट जो है वो हमारे शरीर का मुख्य भाग भी कहलाता है। चलिए, तो मैं आपको पॉइंट लिखकर बताऊंगी। आप पॉइंट से संबंधित जानकारी लेंगे तो अच्छे से याद कर पाएंगे। पेट, उदर, पेट एक ही बात है बच्चों। हाँ, पेट धड़ के निचले भाग को, धड़ के निचले भाग को उदर यानी पेट कहते हैं। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, ताकि आप किताब भी पढ़ना सीखते जाएं। धड़ के नीचे यानी ये हमारा धड़ है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारा धड़ है। तो बिल्कुल धड़ के नीचे का भाग पेट कहलाता है। इसमें कशेरुक दंड, कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है बच्चों, इसमें कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी होती है। यह हमारे शरीर का भार उठाती है। जो रीढ़ की हड्डी है बेटा, वो हमारे पेट से ही, यानी ये पीछे की तरफ आप जाओगे तो ये हमारा पेट है, ये हमारे पीछे की तरफ ये कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी होती है। और यही रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर का भार उठाती है। अगर इसमें दर्द हो जाता है या किसी कारणवश या दुर्घटनावश ये टूट जाती है, तो हम बिल्कुल ही अपने शरीर से बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारा जो शरीर का बिल्कुल मेन जो पार्ट है वो है रीढ़। तो ये हमारे पेट से ही संबंधित जुड़ी हुई है। ये मैंने पढ़ाया आपको पेट के बारे में। एक बार फिर मेरे साथ देखिए। धड़ के निचले भाग यानी ये धड़ है, धड़ का निचला भाग पेट कहलाता है। इसमें कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी होती है और यही हमारे पूरे शरीर का भार उठाती है। ये आपका पेट हुआ। आप पेट के बारे में किताब में जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए,
आप इसको उतार लीजिए बच्चों। मैं अब आपको अगला शरीर का अंग पढ़ाऊँगी। उतार लिया? ठीक है, मैं मिटा रही हूँ। आप इसको स्टॉप करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट कर लेके भी काम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टांगे। टांगे भी हमारे शरीर की मुख्य अंग हैं। कैसे? टांगे जो है वो हमारे उछलने, कूदने, उठने, बैठने, चलने फिरने में कार्य करती हैं। तो पॉइंट से समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। टांगे घुटने तक जुड़ी होती हैं। आपकी जो टांगे हैं, अगर आप अपनी टांग पर हाथ लगाइए तो अपने घुटने तक, यहाँ से कमर से लेके घुटने तक की ये जो हिस्सा है वो आपकी टांग होती है। ये घुटने तक जुड़ी रहती है। टांग से उठना, बैठना संभव होता है। हम टांगों से ही उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो टांग जो है वो हमारे उठने बैठने में सहायता करती है। टांगे हमारे शरीर का भार सहन करती हैं। टांगे जो हैं बच्चों वो हमारे पूरे शरीर का भार सहन करती हैं। जब आप चलते फिरते हो, कूदते हो, उछलते हो, उठते बैठते हो, तो ये हमारी टांगे ही बच्चों पूरा काम करती हैं। इसलिए हमारे पूरे शरीर का जो भार है, पूरे शरीर का वजन है, वो टांगे सहन करती हैं। टांग घुटने तक जुड़ी होती है। टांग से उठना बैठना संभव होता है। टांगे हमारे शरीर का भार यानी वजन सहन करती हैं। ये मैंने आपको हमारे पाठ 1 में से सिर, ज्ञानेंद्रियाँ, उदर, छाती, टांगे, बक्ष शरीर के जो अंग हैं वो मैंने आपको पॉइंट के द्वारा पढ़ाए हैं। आपको यही काम कॉपी में करना है। इससे पहले मैंने उदर के बारे में यानी पेट के बारे में बताया, वो भी करना। उसी के नीचे ये आप टांगों के बारे में करेंगे। हाँ बच्चों, इसको आप उतार लेना अपनी कॉपी में। जितने भी मैंने अंगों के बारे में लिखाया है सारे आप पॉइंट लिखेंगे। अब हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। आप इसी के नीचे अभ्यास कार्य भी करेंगे। चलिए हम। हाँ बच्चों, आपको मैंने अभी जो पॉइंट कराए हैं सारे शरीर के अंगों के बारे में बताया है। अब इसी पाठ के अपन पीछे के अभ्यास कार्य जो कि आप किताब में देखिए, अपना अभ्यास कार्य अब शुरू होगा। जो अभ्यास कार्य आपका है वो मैंने जो सही विकल्प चुनने वाले मैंने बोर्ड पे आपके लिख दिए हैं। अब हम इसको करेंगे। आपको ऐसे के ऐसे ही यहाँ से मेरे साथ भरना है और आप अपनी किताब में भरेंगे। चलिए, पहला है हमारा क। हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर किससे बना है? मांसपेशियों से, हड्डियों से या इन सभी से? तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? इन सभी से। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों दोनों से मिलकर बना है। फिर दूसरा यानी ख वाला देखिए, ज्ञानेंद्रियां हैं। बच्चों आपको बार बार बताया है मैंने, हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? 2, 3 या 5? कितनी है बच्चों? किस पे लगा दूं? वेरी गुड, 5 पे लगा दिया। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ग वाला देखिए, शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। बताया था ना आपको कि मांसपेशियों और हड्डियों से हमारा शरीर बना है,
फिर हमारी त्वचा जो है वो सुरक्षा करती है किसकी? शरीर की। तो हमारे शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान कौन करता है? त्वचा। आप भी लगाइए, वहाँ किताब भरिए बच्चों। गर्दन से नीचे का भाग क्या कहलाता है? ये गर्दन है, इसके नीचे का भाग क्या कहलाता है बच्चों? टांग, सिर या धड़? क्या कहलाता है? धड़। क्या कहलाता है बच्चों? धड़ कहलाता है। मैंने धड़ पे राइट का चिन्ह लगाया है, आप भी वहाँ किताब में राइट धड़ पर ही लगाएं। अब हमारा पांचवा मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ देखिए, इधर नजर रखिए। मानव शरीर में हड्डियाँ हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं बच्चों? पढ़ा है ना आपने? मानव शरीर में 206, यानी आप फर्स्ट वाले पे यानी 206 हड्डियाँ हैं, इस पे टिक लगाएंगे। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर भर के समझाया है। आपको यही अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करना है, किताब भी भरनी है, ताकि आप इनको याद कर सकें। चलिए मैं साइड में हट रही हूँ, आप उतार लीजिए। जो उतार लिया, चलिए अब मैं आपको बता दूँ, ये जरूर आप कॉपी में कर लें, इनको याद कर लें। मैं इसका कल आपका मूल्यांकन लूँगी, आप इसको याद करके रखेंगे तो मूल्यांकन दे सकते हैं। अब हम जो अभ्यास कार्य है आप कॉपी में साफ साफ राइटिंग में करेंगे, फिर कल आगे अपन अभ्यास कार्य अगला शुरू कर देंगे और मूल्यांकन भी लेंगे।